आज जो हमारा बीपीएससी का टॉपिक होने जा रहा है वो है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब हम इसमें देखने वाले हैं कि कितने प्रकार होते हैं इकोनॉमी के। तो सबसे फर्स्ट है जो फर्स्ट टाइप जो होता है आपका वो है क्या, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा जो आपका होता है वो है आपका सोशलिस्ट। तीसरा मिक्स्ड। चौथा कम्युनिस्ट। देखने में ये नया लग रहा है कि कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या है, चलिए आगे समझते हैं इसको। तो सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर रहेगा प्लस पब्लिक सेक्टर रहेगा। अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, और ये दोनों में डोमिनेंट कौन रहेगा, प्राइवेट सेक्टर। मोस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कंट्रोल होगा किससे होगा, वो प्राइवेट सेक्टर से होगा। मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करेगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा, यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर होगा प्लस पब्लिक सेक्टर होगा, और यहाँ जो है मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटी को पब्लिक सेक्टर कंट्रोल करेगा। ठीक है, मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटीज पब्लिक सेक्टर कंट्रोल करेगा। और मिक्स इकोनॉमी में क्या होगा, मिक्स इकोनॉमी जस्ट है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का ये मिक्सचर। तो यहाँ भी होगा प्राइवेट सेक्टर और यहाँ भी होगा पब्लिक सेक्टर, और ये दोनों मिलकर करेंगे काम। दोनों क्या होगा, मिक्स होकर करेगा, इकोनॉमिक को कंट्रोल करेगा यहाँ पे। तो ये था हमारा सबसे फर्स्ट। और यहाँ पे कम्युनिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा, यहाँ नो प्राइवेट सेक्टर, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा, यह है कम्युनिस्ट इकोनॉमी में। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है यहाँ पे तो मैक्सिमम प्राइवेट ये सेक्टर है और इसके हाथ में मैक्सिमम इकोनॉमी कंट्रोल का है, मैक्सिमम इकोनॉमी को ये कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ओके, लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का दखल अंदाजी एकदम कम होगा क्योंकि मैक्सिमम एक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, मोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और यहाँ पे क्या होगा, मॉडरेट। एक जगह लेस है एक जगह मोर है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक दोनों इसको देखकर चलना है। और यहाँ पे क्या है कि मोर रहेगा क्योंकि पब्लिक सेक्टर के हाथ में ज़्यादा है, तो पब्लिक सेक्टर ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी उसको। और यहाँ पे लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, और यहाँ पे हाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन रहेगा आपका कम्युनिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं। ओके, और यहाँ पे जो आपका है लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसको आपका इकोनॉमी में एक बोला जाता है लेसिज फेरी, LASSIZFAIRE। ये हो गया आपका फ्रेंच वर्ड है ये, मतलब लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन, लेसिज फेरी। जैसे कैसे लॉ में होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं, उसका कुछ अलग मीनिंग होता है, डिफरेंट मीनिंग होता है, तो उसी तरह लेसिज फेरी है, यह फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब है देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखने वाला है रिसोर्स एलोकेशन। तो रिसोर्स एलोकेशन जो होगा वो मार्केट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होगा। रिसोर्स एलोकेशन मार्केट मैकेनिज्म, मतलब जैसा डिमांड रहेगा वैसा सप्लाई रहेगा, डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग होगा रिसोर्स एलोकेशन। और यहाँ पे क्या है, रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगा, इकोनॉमिक प्लानिंग से होगा। गवर्नमेंट कोई भी चीज प्लान करके लाएगी। ओके,
जैसे कि बहुत सारे, जैसे हमारे कंट्री में क्या है 5 ईयर प्लान, तो उस टाइप से है। इकोनॉमिक प्लानिंग करके गवर्नमेंट कोई भी चीज़ को यहाँ पे करने जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, मॉडरेट में भी गवर्नमेंट प्लानिंग करके होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए मार्केट मैकेनिज्म क्या है, प्राइवेट सेक्टर मैक्सिमम आपके कंट्रोल कर रहा है सब चीज़ को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को। तो यहाँ पे मोटिव क्या हो जाएगा इसका मोटिव हो जाएगा प्रॉफिट मेकिंग। ओके, इसको एक बार ये करके कर। अब देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इसका मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट मेकिंग। ओके, और यहाँ पे देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी में इसका मोटिव क्या होगा, वेलफेयर। और मिक्स इकोनॉमी में क्या मोटिव होगा इसका, आपका मिक्स इकोनॉमी में मोटिव आपका हो जाएगा प्रॉफिट प्लस वेलफेयर। ओके, प्रॉफिट प्लस वेलफेयर, इसका आपका मिक्स इकोनॉमी में हो जाएगा। और ये जो देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी के जस्ट एक्सट्रीम फॉर्म है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। जैसे यहाँ पे क्या है, एक प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे रहता था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का उतना डोमिनेंट था नहीं प्राइवेट सेक्टर, वो आपका प्राइवेट सेक्टर मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रोल होता था आपका पब्लिक सेक्टर से। तो यहाँ पे तो नो प्राइवेट सेक्टर, मतलब हम कह सकते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक्सट्रीम फॉर्म है वो हमारा क्या है, आपका कम्युनिस्ट इकोनॉमी है। ओके, तो यहां भी आप बोल सकते हैं सोशल वेलफेयर। ओके, तो ये है हमारा। अब हम देखते हैं कि ये चारों में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, उसको हम आगे देखते हैं। अब देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एडवांटेज क्या है, तो यहां पे एडवांटेज है हाई एफिशिएंसी। यहाँ पे आपका एडवांटेज क्या है, हाई एफिशिएंसी इसका एडवांटेज है। जब हाई एफिशिएंसी होगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, और जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। ओके, और जब प्रॉफिट और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, जब प्रॉफिट का मोटिव रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, मोर कंपटीशन ज़्यादा रहेगा यहाँ पे, मोर कंपटीशन। ओके, उसके बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं रहेगा। यहाँ पे तो हम देखे थे मोटिव था इसका वेलफेयर, तो इसका एडवांटेज क्या रहेगा, सोशल जस्टिस। इसका एडवांटेज है सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस में आपका क्या आ गया, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी। ओके, पॉवर्टी डिक्रीज करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करेगा, उसके बाद में फिर इनइक्वालिटी ये भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है सबको लेकर चलना। ओके, इनइक्वालिटी डिक्रीज करेगा। उसके बाद में फिर आपका मिक्स इकोनॉमी। अब इसका क्या एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ मिक्स इकोनॉमी। ओके, यहाँ पे हैंडराइटिंग नहीं पता चल रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग को जो हम डिक्टेट कर रहे हैं वो आप चार्ट के फॉर्म में अपने ये लिख लीजिएगा, अपने से नोट्स बना लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे आपका मिक्स इकोनॉमी में क्या होगा, यहाँ पे क्या था आपका प्रोडक्टिविटी, और यहाँ पे क्या था सोशल जस्टिस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा आपका प्रॉफिट इफिशियंसी बोल सकते हैं हम, यहाँ पे इफिशियंसी भी हमको मिलेगा प्लस सोशल जस्टिस, इफिशियंसी प्लस सोशल जस्टिस, क्योंकि ये दोनों का ये मिक्सचर है, तो फिर दोनों का एडवांटेज होगा जो इसका भी एडवांटेज होगा। ओके, अब हमारा ये है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या चीज़ की बात करता है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी वो बात करता है आइडल सोसाइटी की। सपोज अगर मेरे को अगर मैं अकेला हूँ
तो मुझे एक रूम का कमरा चाहिए, तो फिर मुझे एक रूम का ही मिलेगा। अब मेरा फैमिली बहुत बड़ा है, तो फिर मेरे फैमिली के अकॉर्डिंग उसको 4 रूम का 5 रूम का जैसा भी हो तो वो होगा। आइडल सोसाइटी की बात करते हैं। कौन कौन यहाँ पे आइडल सोसाइटी की बात करते थे? कार्ल मार्क्स लेनिन, ठीक है। आइडल सोसाइटी, आइडल सोसाइटी की बात करते हैं, मतलब जिसको जितना जरूरत है उसको उतना ही, जो इसका परिवार बड़ा है, जिसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उसको ज़्यादा होगा, जिसका रिक्वायरमेंट कम है उसका रिक्वायरमेंट कम। बट यहाँ पे क्या है हमारा मिक्स इकोनॉमी में, मान लीजिए जो आदमी अकेला है वो भी बहुत जगह एक्वायर करता है, सब चीज़ एक्वायर करता है, बट कम्युनिस्ट में ये चीज़ नहीं है। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं डिसएडवांटेज। तो ये सब का डिसएडवांटेज क्या है, चारों इकोनॉमी में डिसएडवांटेज क्या है। ये तो एडवांटेज की बात हो गई थी। ओके, इसको भी रब कर देता हूँ। अब डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में आपका आ जाता है सोशल इनजस्टिस। सोशल इनजस्टिस, उसमें क्या होगा सोशल इनजस्टिस में? पहला चीज पॉवर्टी, ये इंक्रीज कर सकता है। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकता है। तीसरा आपका इनइक्वालिटी इंक्रीज कर सकता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम डोमिनेंट आपका कौन सा सेक्टर है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है। अब मान लीजिए कोई आर्थिक मंदी आ जाती है, कोई ऐसा रिसेशन आ जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये तीनों चीज हो सकता है, पॉसिबल है। यूएसए में 1929 में जो हुआ था वो, हाँ, तो ये चीज पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट है। और यहाँ पे उन लोग का मोटिव क्या होता है, तो मोटिव उन लोग का होता है आपका ये प्रॉफिट अर्न करना। और आपके पास में सेकंड हो जाता है यहाँ पे डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है नो इफिशिएंसी, दूसरा है नो प्रॉफिट मोटिव। अब देखिए मिक्स इकोनॉमी का क्या डिसएडवांटेज है। यहां तो मिक्स इकोनॉमी के पास में एडवांटेज क्या क्या था? पहला था प्रॉफिट प्लस सोशल वेलफेयर। ओके, अगर हम प्रॉफिट पे ध्यान देंगे तो इसमें देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका हम एडवांटेज लिखे थे, अभी यहाँ से हम डिसएडवांटेज को समझते हैं। अगर हम प्रॉफिट पे ध्यान देंगे, कंट्रोल करने का बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारा सोशल वेलफेयर वो डिक्रीज होगा। अगर हम सोशल वेलफेयर पे ध्यान देंगे तो फिर हमारा प्रॉफिट डिक्रीज होगा यहाँ पे। ओके, तो ये एक दूसरा को दोनों को हम इंक्रीज करके नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है इकोनॉमी में, और ये हमारा एक साथ हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ आप देख लीजिए, दोनों इकोनॉमी में हम क्या किए, वहाँ पे डिफ्रेंशिएट किए, और यहाँ पे हम क्या किए, इसमें मिक्स इकोनॉमी में एक साथ लेकर नहीं चलते क्योंकि एक दूसरे के ये रिवर्स है। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं अब ये एग्जाम्पल में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल आपका क्या है? ऑल डेवलप कंट्री। ओके, आपका क्या हो गया उसमें, जैसे यूएसए हो गया, उसके बाद में आपका यूरोप का कंट्री हो गया, कुछ एशिया का भी कंट्री है जैसे कोरिया हो गया, जापान हो गया, आपका एशिया का भी कंट्री है। तो ऑल डेवलप कंट्री मैक्सिमम क्या है आपका, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ पे। ओके, उसके बाद में फिर हम आपका देखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन से कंट्री का है? डेवलपिंग कंट्री जो है वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तो कुछ डेवलप कंट्री भी हैं वो सोशलिस्ट इकोनॉमी में आते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, क्यूबा हो जाएगा, उसके बाद में फिर आपका रसिया आप बोल सकते हैं, जॉर्जिया आप बोल सकते हैं, लिख लो। मिक्स इकोनॉमी का एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, मिक्स इकोनॉमी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका हो जाएगा हमारा कंट्री इंडिया, ये है मिक्स इकोनॉमी का एग्जाम्पल। उसके बाद में फिर आपका कम्युनिस्ट इकोनॉमी का आपका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा आपका क्यूबा आप ले सकते हो एग्जाम्पल में। उसके बाद में फिर आप वियतनाम ले सकते हो, चाइना ले सकते हो। ये हो गया आपका मिक्स इकोनॉमी का ये सॉरी कम्युनिस्ट इकोनॉमी का, सॉरी
कम्युनिस्ट इकोनॉमी का आपका एग्जाम्पल हो गया ये सारे कंट्री। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ये सब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। आपके लिए ये नया था, बट ये कुछ नहीं, आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक्सट्रीम फॉर्म है आपका कम्युनिस्ट इकोनॉमी। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और हो सकता है, क्या इंडिया को मिक्स इकोनॉमी से स्विच करना चाहिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे? हाँ, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या इंडिया को मिक्स इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे स्विच करना चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए? तो क्या आप लोग कहते हैं इसमें? यस, डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि 60 to 70 ईयर्स का जो हमारा आंकड़ा है, 60 से 70 साल का, वो हमारा वर्ल्ड का जो आंकड़ा है वो हमारा बताता है कि ये आपका ये जो देश ने आपका ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एडॉप्ट किया है वो देश अच्छा परफॉर्म कर पाया है, और एक विकसित देश है और एक अच्छा देश है, मतलब वो डेवलप कंट्री है। वो एग्जांपल आपका हो जाता है यूएसए का, यूएसए हो गया आपका, फिर आपका यूरोपियन का मैक्सिमम कंट्री। तो जब वो सब कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं उस चीज़ को। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक मतलब कि मिक्स इकोनॉमी से ये कैपिटलिस्ट पे स्विच करना, प्राइवेट सेक्टर को डोमिनेट करना, तो कोई खराब है नहीं उसमें। ओके, क्योंकि वो हमने ये डाटा बता रहा है, डाटा ऐसा शो कर रहा है, तो फिर डाटा के अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं। ओके, आज का इतना ही, थैंक यू।